डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संघर्ष और बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। रमेश जायसवाल। चंदौली में पूरे जनपद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन के अवसर पर अलग अलग जगह पर गोष्ठी और कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी क्रम में आज चंदौली पश्चिम मंडल में परम श्रद्धेय महान शिक्षाविद, महान विचारक, भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म जयंती पर चंदौली पश्चिम मंडल में उत्सव पैलेस बबूरी में संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि मुगलसराय विधानसभा के विधायक रमेश जायसवाल अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनके कार्य और उनके बलिदानों को हम सभी को भूलना नहीं चाहिए। वहीं इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने अपने अपने विचारों से उनके कार्यों और जीवन शैलियों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष विवेक सिंह ने की। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री अखिलेश तिवारी ने किया। वहीं सभा का समापन शिव कुमार मौर्य व शशि गांधी जी ने किया। सभा में मंडल के पदाधिकारी, शक्ति केंद्र संयोजक, बूथ अध्यक्ष गण सहित वरिष्ठ कार्यकर्ता, जनता उनके तेल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्य अतिथि जी ने डॉक्टर साहब के विचारों, संघर्ष जीवनी पर प्रकाश डाला। आइए देखिए खबर विस्तार से। आवाज न्यूज के लिए अनिल तिवारी की खास रिपोर्ट। के बाद पद पाने के लिए लोग ललायित रहते हैं, परेशान रहते हैं। मंत्रिमंडल में जाने के बाद भी भारत की सरकार के अंदर भी उन्होंने पद छोड़ दिया और ये संकल्प लिया कि भारत माँ को किसी कीमत पर भी आजादी अगर मिली है तो उस आजादी को हमारे आने वाली पीढ़ियों को सौगात के रूप में कैसे शुद्ध और साफ सुथरी राजनीति के साथ समर्पित किया जाए, उस भाव के साथ उन्होंने राजनीतिक जीवन में काम किया। देश के अंदर जो सरकारें बनी, मुस्लिम लीग का प्रभाव था। नेहरू और जिन्ना के उस अंतर्द्वंद के कारण जो भारत का खंडन हुआ, वो खंडन भी रक्तरंजित था। पूरी की तरह यहाँ भारत पूरी तरह भारत के इस नौजवानों के खून से तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। ये सारे दर्द, सारे मर्म अपने डॉक्टर साहब के चेतना में समाहित थे। उन्होंने कहा अगर भारत अलग ही हुआ तो भारत के उन सारे के सारे खंडों को एक साथ भारत में जोड़ना चाहिए था। तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री ने कश्मीर को अलग करके उसका संविधान बना दिया। 370 और 35A बनाकर उन्होंने साबित कर दिया कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है। नेहरू ने भी सत्ता संभालने के लालच में जिन्ना के या अंग्रेजों के उस समीकरण के तहत सारी शर्तों को मानते हुए पाकिस्तान को आधा हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान के अंदर डाल दिया और कश्मीर में जो कानून की व्यवस्था थी उसके अलग मुख्यमंत्री बनाकर, अलग संविधान बनाकर उसको उन्होंने सौंप दिया और बताया कि इसे छेड़छाड़ करना बहुत मुश्किल काम है, नहीं हो सकता। और उन्होंने कह दिया कि जब तक मेजोरिटी फुल नहीं होगी तब तक इस संविधान को बदलना नामुमकिन होगा। भारत के अंदर जब एक प्रधान था, भारत स्वतंत्र था, भारत आजाद है, तो भारत के अंदर कश्मीर में जाने के लिए वीजा लेने की क्या जरूरत है। उन्होंने संकल्प लिया कि अगर यह जीवन देश के काम न आए तो यह जीवन व्यर्थ है। अगर यह जीवन देश के काम न आए तो जीवन व्यर्थ है। भारत माता की जय। उन्होंने कहा कि जीवन व्यर्थ नहीं जाने दूंगा और उन्होंने कहा इस देश के अंदर एक विधान है, एक प्रधान और एक निशान रहेगा। इस देश के अंदर 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेगा। उन्होंने कहा मैं कोई वीजा नहीं लूंगा, कोई वीजा नहीं लूंगा। इस अल्प आयु में हमारा पहला संघर्ष यही होगा कि कश्मीर को साथ शामिल करके अखंड भारत करने की कल्पना को पूर्ण रूप देने के लिए जीवन का बलिदान भी देना पड़े तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हंसते हंसते अपने जीवन को बलिदान कर देगा। इस भाव के साथ बिना वीजा लिए कश्मीर का उस लाल चौक पर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया और एक छोटी टुकड़ी के साथ वो निकल पड़े। उस टुकड़ी में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे मनीषी भी हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि अटल जी, देश को आपकी जरूरत है। मैंने अपने जीवन का संकल्प जोड़ लिया, कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाना है, भारत का अखंड भारत बनाना है। इस नाते देश को आपकी जरूरत है। मुझे लाल चौक जाने दीजिए, आप वापस जाइए, देश को आपकी जरूरत है। अटल जी ने कहा कैसे हो सकता है, मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, इस संकल्प में यह भी संकल्प शामिल है कि मैं आपका वरिष्ठ हूँ, मेरी बात को मानना आपकी मजबूरी भी है और आपका कर्तव्य भी है। इस नाते अटल जी को उन्होंने वापस भेजा और खुद गए लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए। मित्रों, वो लाल चौक का झंडा भारत के इतिहास में कभी नहीं भूलने वाला वो घटनाक्रम होगा जब एक मनीषी को भारत के अखंड भारत को अपने जीवन में समाहित करते हुए भारत को विश्वगुरु बनाने के सपने के साथ, मजबूत भारत देने के संकल्प के साथ उन्होंने लाल चौक पर झंडा फहराने का संकल्प पूरा करने का मन बनाया और लाल चौक गिरफ्तारी हुई।
गिरफ्तारी के बाद विषम परिस्थितियां पैदा करके उनको हार्ट अटैक दिखाकर उनकी मृत्यु घोषित कर दी गई। भारत का एक ऐसा लौह पुरुष, भारत का एक ऐसा लाल जिन्होंने अपने जीवन को हंसते हंसते माँ भारती में कुर्बान कर दिया, और हम जैसे, आप जैसे सारे नौजवानों को एक संदेश दे दिया कि यह धरती इस जीवन के लिए, यह धरती हमारे जीवन को पुकारती, और हमारे जीवन का लक्ष्य ही माँ भारती की सेवा करना, माँ भारती को अखंड करना, माँ भारती पर आने वाले किसी भी आँच को अपने शरीर पर लेना, अपने मन पर लेना, लेकिन देश